In today's video, I will be reviewing the question paper from 2019, section number 3rd and 4th. So now let's get into the video. My question number is 13. Okay, so prove that 2 plus 5 root 3 is an irrational number, given that under root 3 is an irrational number. Okay, so let 2 plus 5 under root 3 is equal to r. Okay, r means rational number. Okay, so we do the scaling both side. Okay, so 2 plus 5 under root 3 का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर. ओके, सो अब हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला लगाएंगे. ठीक है, तो वो फार्मूला हमने लगाया तो ये सॉल्व हुआ हमारा 4 प्लस 75 प्लस 20 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आर स्केयर. ओके, सो 79 प्लस 20 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आर स्केयर. ओके, सो 20 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आर स्केयर. 79 को हम इज इक्वल टू किधर ले. ओके, सो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आर स्केयर माइनस 79 ओवर 20. अब ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर. ओके, और 3 अंडर रूट 3 भी क्या है हमारा, रैशनल नंबर. ओके, सो बट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. अब हमें यहाँ पे क्या है दिया हुआ है कि अंडर रूट 3 क्या दे रखा है, हमें इरेशनल नंबर दे रखा है, तो ये हमें गिवन है. सो 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड. और अब इसका सेकंड पार्ट था, यूजिंग यूक्लाइड एल्गोरिथम फाइंड द HC ऑफ 20, 48 एंड 90, 60. अब इसका देखते हैं हम कैसे सोल्व करते हैं. ओके, हेयर 20, 48 ग्रेटर एंड 90, 60. सो ऑन अप्लाइंग यूक्लाइड एल्गोरिथम वी गेट. ओके, सो 20, 48 इज इक्वल टू 90, 60 टाइम्स 2 प्लस 28. अब 128 इज नॉट इक्वल टू किसके है, 0 के. सो अब हम यहाँ क्या लगाते हैं, यूक्लाइड थ्योरम लगाते हैं. ओके, सो बिटवीन 90, 60 एंड 120 वी गेट 90, 60 इज इक्वल टू 128 टाइम्स 7 प्लस 64. अब 64 क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0 के है. सो फिर हम क्या करेंगे, 128 इज इक्वल टू 64 टाइम्स 2 प्लस 0. अब क्या है, हेयर रिमाइंडर इज अ 0, सो द प्रोसेस एंड्स हेयर. ओके, एंड द डिविडेंड इज 64. सो HCF क्या हुआ हमारा, 64. क्वेश्चन नंबर 14. टू राइट ट्रायंगल्स ABC and DBC are drawn on the same hypotenuse BC and on the same side of BC. If AC and BD intersect at P, prove that AP times PC is equal to BP times DC. Okay, so अब हमें ये दे रखा है. ओके, ये BC है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है हमारा A, B और C, और एक क्या बन रहा है हमारा D, B, C. ओके, एक और बन रहा है हमारा 3 ट्रायंगल बन रहा है. एक ये है स्मॉल पार्ट A, B और P, ये इंटरसेक्ट हो रहा है ना जो ये. ठीक है, अब हमें गिवन क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC और DBC आर राइट एंगल एट A. ओके, ये वाला, एंड D ओके ऑन द सेम साइड ऑफ अ BC. सो AC एंड BD किसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट P पॉइंट पे. ओके, ये वाले पॉइंट पे. सो इन एंगल ABP एंड PDC. ओके, सो इन पे क्या है, एंगल A और एंगल D किसके इक्वल है, 90 डिग्री के. ये एंगल A ये वाला और एंगल D ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के. सो एंगल APB, एंगल APB ये वाला एंगल APB इज इक्वल टू किसके इक्वल है, DPC के. ओके, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट हुए ना हमारे. ठीक है, सो ABP सिमिलर किसके है, PDC के. हमने कौन सी यहाँ प्रॉपर्टी लगाई, AA की. ठीक है, सो AP ओवर BP ठीक है किसके इक्वल है, PD के ओवर
बी सी के। अब हमने यहाँ पे क्या लगाई प्रॉपर्टी, सी एस एस टी की लगाई, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए पी टाइम्स पी सी एंड बी पी टाइम्स पी डी, ये हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया फर्स्ट, ओके। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का, अनदर क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, पी क्यू पैरेलल है आर एस के एंड पी क्यू किसके इक्वल है, 3RS के। फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड आर ओ एस। अब हमने इसकी रेशो निकालनी है इन दो एंगल की, ठीक है। ये हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है हमारा पी क्यू, ओके, पी क्यू आर एस क्या है, एक हमारा ट्रेपेजियम है, ओके। और जो ये पी क्यू है किसके पैरेलल है, आर एस के। अब ये क्या है हमारे डायगोनल, ये वाले आर पी एस क्यू क्या है हमारे डायगोनल, और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, इस का क्या नेम है, ओ एंगल, ओके। सो पी क्यू किसके इक्वल है, 3RS के, ओके। सो हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट ये निकालते हैं, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू किसके इक्वल है, ROS के, ओके। अब जो हमारा ROS एंगल है वो किसके इक्वल है, POQ के। ये क्या हो गया हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके। सो OQP किसके इक्वल है, OSR के। ये क्या हमारे अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। सो पी ओ क्यू किसके इक्वल है, सिमिलर है ROS के, ठीक है। इफ टू एंगल्स आर सिमिलर देन रेशो एरिया इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ओके। सो ये जो हमारा, अब हमने इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ POQ किसके इक्वल हो जाएगा, PQ का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही इसका निकालेंगे हम, किसका, ROS का, वो भी क्या हो जाएगा हमारा RS स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें PQ की क्या दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, 3RS दे रखा है, यहाँ पे हमने 3RS का होल स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी इधर, तो क्या हो जाएगा 9, ओके। ये RS से RS स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 9/1, तो ये इसकी क्या निकल गई, फाइंड होगी रेशो, ओके। अनदर क्वेश्चन क्या है हमारा, in figure PQ and RS are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with the point of contact C intersecting PO and Q and RS and B. Prove that, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ P और Q दे रखा है, और ये क्या है RS, और इसको इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, D, ठीक है। ये E है, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। चलो अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमें गिवन क्या दे रखा है, जो PQ है किसके पैरेलल दे रखी है, RS के दे रखी है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की थी इसमें, ठीक है, ज्वाइन O, ठीक है, और जो सी ये वाला पॉइंट C और DE, ओके, ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो अब हम इनमें से क्या लेते हैं, एक O, ये रहा OD, A किधर है हमारा, ये, ठीक है, हमने ये लिया ODA की, ये भी बन रहा है ना ट्रायंगल, ये देखिए ODA, ओके। और अनदर कौन सा बन रहा है हमारा, OCA, ठीक है। तो अब इसमें क्या हमारा रेडियाई ऑफ सर्कल क्या है, इसमें OD, ये वाला OD किस और OC, ठीक है। सो OA दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। सो AD का है, ये रहा AD इज इक्वल टू DC, ओके, ये रहा ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हमने टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके। अब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, तो ट्रायंगल ODA किसके इक्वल है, OCA के। सो एंगल DOA किसके इक्वल है, AOC के। ये हमारे का फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलरली इन
ट्रायंगल ई ओ बी, ई ओ बी ये ले लेंगे हम, ओके ठीक है ये वाला, एंड बी ओ सी, बी ये दो छोटे ट्रायंगल, ओके बी ओ सी। सो ये किसके इक्वल है, और हो जाएंगे हमारा ई ओ बी इज इक्वल टू ट्रायंगल बी ओ सी के, ठीक है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। जो ई ओ डी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, देयरफॉर इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इन हम सब एंगल्स को लिख लेंगे, एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180, ओके। अब ये क्या है हमारा ए ओ सी, डी ओ सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ सी लिख सकते हैं ना, ठीक है ये रहा, ओके। यहाँ पे डी ओ की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ए ओ सी की। ऐसे ही अब हम ई ओ बी की जगह एंगल की ये लिख सकते हैं हम, सॉरी बी ओ सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब ये जो हमने कॉमन लिया है इन दोनों को 2, ये इसके इक्वल पॉन में आ गया, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी की वैल्यू निकल गई 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल हुआ 90 डिग्री के, ओके। सो अनदर क्वेश्चन क्या हमारा, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये पॉइंट्स दे रखे हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, रेशो पुट करते हैं, रेशो को सपोज करते हैं, क्या माना हमने के, हमने क्या माना के रेशो 1, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बाय सेक्शन फार्मूला वी हैव, सेक्शन फार्मूला का ये है हमारा x इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस एन एक्स वन ओवर एम प्लस एन, सॉरी, और y का क्या है एम वाई टू प्लस एन वाई वन ओवर एम प्लस एन। अब यहाँ में पॉइंट्स दे रखे हैं, ओके। अब हम इनको x1 क्या है हमारा इसमें -2, x2 क्या है हमारा 6, y1 क्या है हमारा -5 एंड y2 क्या है हमारा 3। अब जो हमने ये रेशो सपोज की थी उसके हमने m किसके इक्वल रखा k के और n किसके इक्वल रखा 1 के। अब x में इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएंगे x के पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अब इसमें हम y के पुट करेंगे, ठीक है, तो ये y की रेशो आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो हमारी ये हमारा x पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया y होगा, ठीक है। ये किस लाइन पे है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ओके। अब x माइनस 3y इसमें हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे x और y की, ये x है और ये y है, तो ये क्या हो गया 6k माइनस 2 ओवर k प्लस 1 माइनस 3 ब्रैकेट 3k माइनस 5k प्लस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3y है ना, सो इसलिए यहाँ पे -3 और ये आया, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, बाहर -3 है तो अंदर क्या हो जाएगा, जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये इधर देखिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6k माइनस 2 माइनस 9k प्लस 15 ओवर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये इज इक्वल टू के इक्वल हो जाएगा 0 के, 6k माइनस 2 माइनस 9k प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 3 वाली रकम हमने टुगेदर कर ली, -3k प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13/3, तो हमारी रेशो क्या आ गई 13/3 1 और 13 3, ये किस पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट थे, ठीक है, हमारे x6k माइनस 2। अभी हमारी वैल्यूज़ निकल गई, ठीक है, k की, तो अभी हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 6, ओके, मल्टीप्लाई 13/3 माइनस 2, ओके। ये देखिए ओवर k की वैल्यू क्या है 13/3 प्लस 1, ओके। तो इसको सोल्व करके हमारा आंसर क्या आ गया 9/2, ओके। ऐसे y के निकालेंगे, y क्या है हमारा 3k माइनस 5, 3k माइनस 5 इधर, ओके, इस इन में रखेंगे हम इक्वेशन x और y, जो हमारा ये निकलेगा ना ये पॉइंट्स, ओके। तो अब k की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। अब k क्या था हमारा 13/3, ओके, -5, m क्या था हमारा, ओ सॉरी 13/3 प्लस 1 ये आ गया हमारा। अब इसके हम वो कर देंगे, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करके क्या आ गया हमारा 3/2, ये हमारे क्या है इंटरसेक्शन के पॉइंट्स आ गए जो हमने किया 9/2 और 3/2। अनदर क्वेश्चन क्या हमारा 3 sin 43 ओवर cos 47 का होल स्क्वायर माइनस cos 37 cosec
53 ओवर 10 5 10 25 10 45 10 65 एंड 10 8। अब हमने क्या करना है, जो ये साइन 43 है हमारा उसको हमने इसमें चेंज करना है, कोस 90 माइनस 43 ओके, कोस 47 इसका होल स्क्वायर ओके। अब इसको भी हम चेंज करेंगे, ठीक है, साइन कोसक को साइन ये वाली प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस 37 ब्रैकेट बंद कोसेक 53। अब ये 10 को 5 उसको चेंज करते हैं कोट में, कोट 90 माइनस 5 10 25 को किस में चेंज करते हैं, कोट 95 माइनस 25, ठीक है, 10 45 10 65 एंड 10 8। तो अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 3 कोसेक 47 ओके ओवर 47। तो ये 47 कोसेक 47 से 47 कट हो गया, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, साइन 53 ओके और कोसेक 53 ओवर कॉट 85 कॉट 65 कॉट 45 सॉरी 10 45 10 65 10 85। ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लगाई थी ओके, ये वाली फार्मूला है इसका। ये कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कॉस के, और कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, 10 के ओके। सो अब यहाँ मैंने ये कैंसिल कर दिया था तो क्या लाभ बचा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर ओके। अभी यहाँ साइन 53 कोसेक को मैंने किस में चेंज कर दिया, 1 ओवर साइन 53 ओके। ऐसे अब कोट का मैंने यहाँ पे फार्मूला 1 ओवर 10 के इक्वल रखा, ठीक है, कोट इस सबको हमने चेंज कर दिया इनको, ठीक है। तो ये मैंने इसका यहाँ फार्मूला लिख दिया, साइन किसके इक्वल होता है 1 कोसेन के, 10 किसके इक्वल होता है 1 कॉट के, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर क्या 9 माइनस 1 क्या बचा हमारा 1 10 45 ओके। तो अब 10 45 किसके इक्वल है 1 के ओके। तो 9 में से 1 गया 8, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, in figure a square OABC is inscribed in a quadrant OBPQ. If O is equal to 15 centimeter, find area of the shaded region. हमें इसमें पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 3.14, ये हमें दे रखा है, ठीक है, फिगर। सो मैंने अब इसमें क्या किया, ये बनाया, ठीक है। गिवन हमें क्या दे रखा है, ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर विद ओ ए, जो ओ ए है हमारा किसके इक्वल है 15 सेंटीमीटर के, ठीक है। ओ बी किसके इक्वल दे रखा है आर के। तो मैंने क्या किया, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ देन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओके। सो 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर किसके इक्वल हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर के, आर की हमने यहाँ वैल्यू निकाल ली ओके। ऐसे ही अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड बाय साइड ओके। अब हमें साइड पता है हमारी क्या दे रखी है ओके 15 सेंटीमीटर, 15 टाइम्स 15 क्या हुआ 225 ओके। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर ओके। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी और इसका आंसर आ गया हमारा ये, ठीक है। अब जो एरिया ऑफ शेडेड एरिया है हमारा, ये ऊपर शेडेड एरिया ये वाला, अब इसका हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं ओके। तो इसका क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ओके। तो मैंने इस स्क्वायर में से तो इसको एरिया ऑफ स्क्वायर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इन फिगर 2 ABCD इज अ स्क्वायर विद साइड 2 अंडर रूट सेंटीमीटर एंड इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ओके। हमें किसका निकालना है, एरिया शेडेड रीजन का निकालना है ओके। शेडेड रीजन, सो गिवन ABCD इज अ स्क्वायर विद साइड 2 रूट 2 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 2R इन एंगल BDC। इसका क्या होगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो ये किसके इक्वल दे रखा है 4R स्क्वायर के, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी इसकी, ठीक है। इसमें DC इक्वल किसके है CB के, ठीक है, और इसकी साइड के दे रखी है 2 रूट, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी इसकी, ठीक है। अब हमें यहाँ से R मिल गया, किसके इक्वल है 2 सेंटीमीटर के। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर BCDA का फार्मूला, आप क्या होता है साइड टाइम
साइड इंटू साइड, सो डी सी इंटू बी सी, ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ए सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हमने एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड कर लिया। अब क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, जो इस एरिया ऑफ सर्कल में से शेडेड एरिया को सॉरी इस एरिया ऑफ स्क्वायर बी सी डी ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 29, a solid in the form of a cylinder with hemisphere and the total height of the solid is 20 centimeter at the diameter of the cylinder is 7 centimeter, find the total value of the solid। इसमें हमें पाई की वैल्यू दे रखी है कि हमें क्या लगानी होगी, ठीक है, 20/7। अभी हमें सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, ABCD is a cylinder at BFC and AED are two hemisphere which has a radius, ये हमें रेडियस किसके इक्वल दे रखा है, 7/2 के। ओके, तो अब ये क्या है हमारा, ए बी क्या दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है, 20 के। ओके, सो मैंने क्या ए बी इज इक्वल टू 20 - 2 टाइम्स 7/2। अब एच बी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और आर क्या हुआ, 7/2, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा आर इज इक्वल टू 7/2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया, 500.5 सेंटीमीटर क्यूब। और हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर का। ओके, सो इसका 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ हम वैल्यू पुट्स कर देंगे दोनों की, हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। ये मार्क्स दे रखे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हमें, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, मीन निकालना है इनका, ठीक है। ये हमें मार्क्स दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ओके, इसको मैंने F5 मान लिया, x1 निकालना है इसका हमने, ठीक है, ये निकाल लिया, F1 निकाल लिया, इसका प्लस, इनको हमने प्लस किया, इनको कर दिया, ठीक है। मीन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। अब इसमें हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट्स कर दी और इसको सॉल्व कर दिया। ओके, ये ये इसका आ गया था F1 FI की, ये आ गया, FI ये आ गया, ठीक है, इसको हमने कैंसिल कर दिया और हमारा आंसर आ गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 3x की 4 - 9x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 15x प्लस k completely divisible by 3x square - 5। ओके, सॉरी गाइज, मैं बड़ी फास्ट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा फास्ट करना पड़ रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मैं आपका जो भी इशू होगा उसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एफ एक्स क्या है, इज इक्वल टू 3x की 4 - 9x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 15x प्लस k। अब हम इसको कम्प्लीटली डिविजिबल किससे करेंगे, 3x स्क्वायर - 5 से, तो इसको हम gx बोलते हैं और इसको fx करते हैं, fx मानते हैं, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया इसे, 3x स्क्वायर - 5 डिवाइडेड 3x की 4 - 9x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 15x प्लस k। ओके, अब हमने क्या बना, यहाँ 3x स्क्वायर है हमारा, यहाँ 3x की 4 है। अब हमें क्या करना है, अगर हम x की 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इस 3x के की, तभी हमारा 3x की 4 बनेगा। तो हमने x स्क्वायर के साथ इसकी मल्टीप्लाई की, तो क्या है हमारे पास 3x की 4, ओके, माइनस 5x स्क्वायर। ओके, तो ये साइन चेंज कर दिया हमने, तो ये कट हो गया, -9x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर हो गया प्लस 15x प्लस k। अब यहाँ हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है, 9x, और यहाँ पे क्या है हमारा 3x स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे 9x क्यूब हो जाए, हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो मैंने -3x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर - 5 को, तो मेरा क्या बन गया 9x की क्यूब
प्लस 15x, तो मैंने ये वैल्यू रखी यहाँ पे और इसको कट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अभी यहाँ 6x² आया, अब मुझे इस यहाँ पे 3x² है और यहाँ 6x² है। हम अगर मैं 2 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ उसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। तो मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई की, 2 के साथ, पूरे इसके साथ, ठीक है, 3x² माइनस 5 के, तो क्या आया 6x² माइनस 10, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 6x² के साथ ये कट गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा k प्लस 10, तो क्या हमारा आंसर आया k प्लस 10 आया। अब हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, तो हमें यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी, 10 आ जाएगा, ओके। इसका अनदर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, ओके। अब हमें पोलिनोमियल की क्वेश्चन दे रखी है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 और ये किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। हमने 0 के इक्वल रख लिया इसको। अब हमने क्या किया, इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, 21y² माइनस 11y माइनस 2, ठीक है। अब हम ये इक्वेशन आ गई हमारी, अब इसके हम क्या बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे, ओके। इसके फैक्टर क्या बने, 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इजिकल टू 0, ठीक है। अब हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, 7y आ गया, तो क्या बचा 3y माइनस 2, और इसमें से 1 कॉमन लिया, तो ये बन गया हमारे फैक्टर, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, एक 2/3 आई और एक माइनस 1/7 आई। अब हम इसको कंपेयरिंग करें, ऑन कंपेयरिंग 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 विद कंपेयरिंग इसके साथ करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या दे रखी है 7, b की वैल्यू क्या दे रखी है 11/3 और c की वैल्यू क्या दे रखी है 2/3। अब हम यहाँ सम ऑफ जीरो का फार्मूला लगाएंगे। सम ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होता है, माइनस b/a, ओके। तो अब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी इसकी, ठीक है। 2/3 प्लस माइनस 1/7 इजिकल टू माइनस ब्रैकेट माइनस 11/3/7, ठीक है। ये आ गया। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 11/20। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होता है, c/a, ओके। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर 2/3 टाइम्स माइनस 1/7 इजिकल टू 2 एंड माइनस 2/3 इजिकल/7, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -2/21 आ गया, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट ऑल द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रिक इक्वेशन x² प्लस px प्लस 16 इजिकल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। ये हमारी इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रिक इक्वेशन, ओके। अब हम इसकी क्या कंपेयरिंग करते हैं इसके साथ, ठीक है। ax² प्लस px प्लस c इजिकल टू 0। a क्या अब हमारा इसमें 1 है, b क्या दे रखा है p, और c किसके इक्वल दे रखा है 16 के। अब फार्मूला लगाते हैं d इजिकल टू b² माइनस 4ac। इसमें हमने ac की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा p का पॉइंट वो d p² माइनस 64 आ गया, ठीक है। अब हम इसको किसके इक्वल रखेंगे 0 के, तो हमारा p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब x² प्लस 8x प्लस 16 इजिकल टू 0 हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने इसके फैक्टर बना लिया, ओके। x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बने, x के इक्वल टू -4, ओके। अब नाउ पुटिंग p इज इक्वल टू -8 इन गिवन इक्वेशन, x² माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर बना लिया, x² माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, x, ओके। सो x ब्रैकेट x माइनस 4। अब यहाँ हमने क्या कॉमन लिया, -4, ओके। -4 ब्रैकेट x माइनस 4। अब हमने -4 कॉमन लिया, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है ना। अगर यहाँ प्लस होता तब तो साइन चेंज ना होता, बट यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर के साइन भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 4 और x माइनस 4, सॉरी ये स्केयर लिखा है मैंने, ये गलती होगी मेरे से, तो इसको कट कर देना। तो x माइनस यहाँ स्केयर आएगा, x माइनस 4 का होल स्केयर, क्योंकि x माइनस 4 2 टाइम्स है ना, तो मैंने इसको स्केयर में कर दिया इसका। तो ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, ठीक है। तो अब हम यहाँ अब इसके क्या बना लेंगे,
इसके इक्वल रख देंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसके x का पॉइंट निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारे रूट्स क्या निकले, -4 एंड -4 और 4 एंड 4, ओके। तो अब हमारा है सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 23। इफ ए लाइन इज अ ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू द इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टेंट पॉइंट, देन prove that the other two sides are divided in the same ratio, okay। तो मैंने ये डायग्राम बनाया, ओके, ए बी सी, और इसमें एक और एंगल बना ए डी ई, ओके। इसमें ड्रा किया मैंने एम को और एल को, ठीक है। तो गिवन क्या है हमें, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच किसके डी ई पैरेलल किसके है, डी ई, ये डी है पैरेलल किसके है, पी सी के, और जो डी ई है वो किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी को, किसको कर रही है, ए बी को। ये डी ई किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी को, ओके। और ए सी को किसको कर रही है, ए सी को, ओके। सो और किस पॉइंट पे कर रही है, डी और ई पॉइंट पे, ठीक है ना। ए बी किसको डी पॉइंट पे कर रही है और ए सी किस पॉइंट पे कर रही है, ई पे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी ओवर डी बी किसके इक्वल है, ए ई और ई सी के। अब मैंने कंस्ट्रक्ट किया था इसका ज्वाइन बी एंड सी डी, ओके। और ड्रॉ क्या किया मैंने, ई एल एंड एम डी, ओके। तो ये किस, ई एल परपेंडिकुलर है ए बी के और डी एम परपेंडिकुलर किसके है, ए सी के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ए डी किसके इक्वल है, 1/2 टाइम्स ए डी टाइम्स ई एल, एंड एरिया डी बी का क्या है, 1/2 टाइम्स डी बी टाइम्स ई एल, ओके। ये इसका फार्मूला होता है 1/2 टाइम्स बी इंटू एच, ओके। तो हमने यहाँ अप्लाई किया इसका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए डी का क्या आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ए डी टाइम्स ई एल ओवर 1/2 डी बी टाइम्स ई एल। ई एल से ई एल कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/, क्या बचा हमारे पास, ए डी ओवर डी बी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब अगेन ऐसे ही करेंगे हम, डी ए डी ई का निकालेंगे, ठीक है। अब ए डी क्या क्या होगा, एरिया ए डी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए ई टाइम्स डी एम, ओके। ऐसे ही हम ई सी डी का निकाल लेंगे, ठीक है। क्या आया, 1/2 टाइम्स ई सी टाइम्स डी एम, ओके। ये आ गया हमारा। अब हम इन दोनों को लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ए डी ओवर एरिया ऑफ ई सी डी, ठीक है, इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए ई टाइम्स डी एम ओवर 1/2 ई सी टाइम्स डी एम। डी एम से डी एम कट गया, 1/2 से 1 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, ए ई ओवर ई सी। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। नाउ एंगल ट्रायंगल डी ई बी किसके एंड सी डी बीइंग ऑन सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल डी एंड बी सी वी हैव, ओके। सो एरिया डी बी किसके इक्वल है, ई सी डी के। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब हम इनको कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये हमारे पास बचा ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ये हैंस प्रूव, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन finds a bird flying at a distance of a 200 meter from him at an elevation of 30 degree. Deepak standing on the roof of a 15 meter high building. Find the angle of elevation of the same birds to 45. Okay. Amit and Deepak are on opposite side of the bird. Find the distance of the bird from a Deepak. Okay. तो ये दे रखा है हमें, ठीक है, डायग्राम। एक क्या बन रहा है हमारा एंगल, ए बी सी बन रहा है ट्रायंगल, और एक क्या बन रहा है हमारा ए डी एफ बन रहा है, ओके। सो लेट अमित बी एट अ सी पॉइंट, ओके, एंड बर्ड इज अ ए पॉइंट, ठीक है। अमित किस पॉइंट पे, सी पे, और बर्ड किस पे है, ए पॉइंट पे। सच दैट एंगल ए सी बी, ओके, किसके इक्वल है, गिवन है ये हमें 30 डिग्री, ठीक है। ये डायग्राम गिवन था हमें।
तो ये एंगल ए सी भी किसके इक्वल दे रखा है हमें 30 डिग्री के। जो अब ए बी है वो हमें किसके इक्वल दे रखी है 50 सेंटीमीटर के, ये भी गिवन है, ठीक है। तो ए बी इज द हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम पॉइंट बी ऑन ग्राउंड एंड दीपक इज एट अ डी पॉइंट, ओके। डी इज द बिल्डिंग ऑफ द हाइट 50 centimeter, okay. So in right angle right triangle angle ABC we have sine 30, okay. Sine 30 is equal to P over H, okay. So क्या इसकी वैल्यू पुट करते हैं, P means perpendicular, okay, H means hypotenuse, okay. So P क्या दे रखा है अब हमारा AB over AC। अब sin 30 की वैल्यू हमें पता है क्या है हमारे 1/2 होती है, ठीक है। AB हमें दे रखा है, ए भी हमें पता नहीं है, पर ए सी की वैल्यू हमें दे रखी है क्या 200, तो हम यहाँ रखते हैं इसकी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो यहाँ से हमें ए भी फाइंड हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालते हैं ए एफ डी, ए एफ डी ये वाला, ठीक है, ए एफ डी। तो ए एफ डी किसके इक्वल है साइन 45 इज इक्वल टू पी ओवर एच। पी किसके इक्वल दे रखा है ए एफ ओवर ए डी के, ठीक है। ये मैंने यहाँ सॉल्व किया है, ए बी इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ। अब हमें ए बी की भी वैल्यू पता है 100 है और बी एफ की भी वैल्यू पता है, तो मैंने यहाँ से ए एफ निकाल लिया, ठीक है 50। तो ये क्या आ गया साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इज इक्वल टू 50। ए एफ की वैल्यू निकाली ना हमने 50 आई, 50 ओवर ए डी, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50/2 मीटर। हैंस द डिस्टेंस ऑफ बर्ड from Deepak is a 50√2 meter, okay. Question number 25. A solid iron pole consists of a cylinder of height 200 centimeter and the base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। यहाँ हमें पाई की वैल्यू दे रखी है, क्या ये अप्लाई करनी है हमें 3.14, ओके। ये हमें डायग्राम दे रखा है, ओके। सो लेट ए बी द आयरन ऑफ हाइट 200 centimeter with base of the radius is a 12 centimeter, okay. And there is another cylinder, this one, okay. CD of height is a 60 centimeter whose the radius is the 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका बड़े वाले का दे रखा रेडियस हमें 12 और इसकी हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर, और इसके अनदर सिलेंडर की दे रखा है रेडियस 8 और हाइट कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। पहले हम किसका निकालते हैं वॉल्यूम ए बी का, ए बी पोल का, ठीक है। इसका फार्मूला क्या पाई R1H1। अब मैंने यहाँ R1H1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 हाइट और 2 रेडियस दे रखे हैं, ठीक है। तो मैंने ये बड़े वाले सिलेंडर को R1 और H1 माना, ठीक है। अब हमें पाई की वैल्यू पहले ही गिवन दे रखी है कि हमें क्या लेनी है 3.14। अगर हमें नहीं गिवन होती तो हम 20/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ 3.14 लिया और R की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 12 दे रखी है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ R स्क्वायर आएगा, ठीक है, गलती हो गई मुझसे, यहाँ R स्क्वायर आएगा। तो 12/12 टाइम्स 220, ठीक है। हमें हाइट दे रखा है, अब इन सब के हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ R1 स्क्वायर आएगा, ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब वॉल्यूम सी डी का निकालेंगे हम, सी डी का क्या आएगा पाई R स्क्वायर H स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट कर दें इनकी तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम इनकी क्या निकाल देंगे टोटल वॉल्यूम पोल्स की निकालते हैं, ठीक है। पहली पोल्स की क्या आई ए बी की ये आया और सी डी का आया, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमें ये आया, ठीक है। अब हम इनका करते हैं मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन किसके इक्वल दे रखा है 8 ग्राम के, ठीक है। तो द मास ऑफ ये डिजिट दे रखा है और किसके इक्वल है, ठीक है। इसको हम 8 इस डिजिट को 8 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा टोटल वो आ जाएगा ग्राम्स आ जाएगा। अब हमारा आंसर हमें लेना है किलोग्राम में, तो हमने ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया तो ये आ गया 892.2624 ग्राम, ओके। क्वेश्चन नंबर 26।
Constructs an equilateral angle ABC with each side 5 cm. Then construct another triangle whose sides are 2 or 3 times the corresponding side. Draw the circle of radii 2 cm and 5 cm. Take a point P on the outer circles and construct a pair of a tangent PA and PB to the smaller circle. Measure PA. ठीक है, मैंने ये बनाया. ठीक है, इसका सोल्यूशन. तो मैंने क्या लिया, बी सी क्या लिया, 5 सेंटीमीटर लिया. ठीक है, एट बी एंड सी कंस्ट्रक्ट. ओके, ठीक है, एंगल सी बी एक्स. ओके, सी बी एक्स ये. ठीक है, किसके इक्वल है, 60 के. और बी सी एक्स बी किसके इक्वल है, 60 के. ठीक है, हमने दोनों साइड 60 एंगल बनाया. ठीक है, विद बी एज द सेंटर at the radius 5 centimeter. Draw R cutting RBX, okay, at a point on graph paper. Okay, so join AC ED. Okay, then below BC make an acute angle CBY. Along BY mark of 3 points B1 B2 B3. ठीक है, ज्वाइन B3C. फ्रॉम B2 ड्रा B2D पैरेलल किसके है, B3 के. सो मीटिंग BC पॉइंट. ओके, एट द D. फ्रॉम D ड्रा DE पैरेलल CA मीटिंग AB एट E. देन ये मैंने कंस्ट्रक्शन लिख दी है इसकी जैसे जैसे मैंने बनाया है. ठीक है, क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग डाटा इनटू लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स गिव. ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं हमें, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है. मेरे पास ग्राफ नहीं था तो मैंने ऐसे बनाया है. ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पे. ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये वाई एक्सिस होती है. एक्स एक्सिस में मैंने 100 तक लेके गई और ये वाई 50 पॉइंट्स तक लेके गई. ठीक है, अब पहला जो पॉइंट है 40 पे क्या दे रखा है हमें, 30 और 40 के बीच में क्या दे रखा है, 5. इसका जब हम वो निकालेंगे. ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, प्रूव दैट tan थीटा ओवर 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा. ठीक है, इसके भी 2 पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसके हमने पहले क्या ली, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. ठीक है, tan थीटा ओवर 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा. tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. ठीक है, अब 1 माइनस कॉट की क्या होती है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. ऐसे इसको मैंने चेंज किया, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. अब इस पार्ट का मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया. ठीक है, इसका भी. ठीक है, तो ये आया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. अब इस साइन थीटा को मैंने पहले, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखना था. तो अब यहाँ साइन थीटा के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा. ठीक है, जब चेंज किया मैंने साइन थीटा को कॉस थीटा में. ठीक है, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. अब यहाँ दोनों सेम आ गए ये. अब हम इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है हमारी, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा. तो मैंने ये कॉमन ले लिया, 1 ओवर साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा. ठीक है, अब मैंने इसको एलसीएम लिया इसका. ठीक है, एलसीएम लेके क्या आया मेरा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा. ठीक है, अब हम इनकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी. अब हमने इसका क्या किया, वंस इसको सॉल्व किया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया. इसका फार्मूला लगाया ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्योंकि ये बन रहा है ना हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस 3 थीटा. ठीक है, तो ये किसका फार्मूला हुआ, ए की क्यूब माइनस बी क्यूब का. तो मैंने यहाँ पे लगाया. ठीक है, अब ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या बन गया हमारा, ए माइनस बी. ठीक है, ये फार्मूला. अब ए स्क्वायर इसमें क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर क्या हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी की प्रोडक्ट कर देंगे. ए बी साइन थीटा हुआ, बी क्या हुआ, कॉस थीटा हो गया. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा
टाइम्स कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा, ठीक है। किसके इक्वल है, 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस किसके इक्वल है, सेकेंड थीटा और कोसेक थीटा के। 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड के। 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉस सेकेंड के। वो मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये प्रूव हो गया। इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, प्रूव करना है साइन थीटा ओवर कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा ओवर कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली इसकी, ठीक है। साइन थीटा ओवर कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉट को और कोसेक को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या हमारे पास आया, साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, ठीक है। तो क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा प्लस 1। अब हमने इसकी क्या कर दी, मल्टीप्लाई उसके साथ कर दी 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा टाइम्स, अभी यहाँ साइन अपोजिट हो जाता है ना, अब यहाँ प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब इनके हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या थी, 2 प्लस साइन थीटा ओवर कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड। अब इसको भी हमने चेंज कर दिया, ठीक है। कॉट और कोसेक को कर दिया हमने चेंज, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस 1, ओके। तो मैंने कॉस थीटा 1 को किस में चेंज किया, 1 माइनस कॉस में, ठीक है। अब वैसे ही जैसे पहले मैंने बताया, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस है तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको मैंने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस थीटा, ये सेकेंड इक्वेशन हुई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, ओके, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -7 -12 -17 -22 विल बी -82 इज -100 एनी टर्म्स ऑफ द AP गिवन अ रीजन फ्रॉम योर आंसर, ओके। अब ए इसमें क्या हमारा -7 और डी क्या हमारा -12, सॉरी फर्स्ट टर्म क्या हमारी -7 और सेकंड टर्म है हमारी -12। अब ए -7 दे रखा है, डी निकाल लेंगे हम सेकंड टर्म में से, फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। सेकंड टर्म हमारी -12 है और फर्स्ट टर्म क्या है -7, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5। इसका फार्मूला लगाया, TN किसके इक्वल है, -82 के, ओके। तो इसका फार्मूला TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। अब इसमें मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी होगी, TN की भी वैल्यू पता थी, D की भी पता है, ठीक है। अब इनको सॉल्व किया तो हमारा N की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 60 टर्म विल बी -82। अब TN किसके इक्वल है, -100 के, ठीक है। अब इसका फार्मूला लगा TN इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1D, ओके। -100 वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये आ गया हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9080 ओवर 5, बट द नंबर ऑफ द टर्म कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, सो -100 कैन नॉट बी द टर्म ऑफ दिस AP. So last question, in a class test the sum of Ran's marks in Hindi and English is a 30. Had we got 2 marks more in Hindi and 3 marks less in English, the product of the marks would have been 210. Find the marks in the 2 subject, okay. Let Ryan marks in Hindi बी एक्स मान लिया हमने और इंग्लिश में क्या मान लिया, वाई, ठीक है। अब ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, हिंदी एंड इंग्लिश इस किसके इक्वल है, 30 के। तो हमने ये सपोज किया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो एक्स प्लस 2 वाई -3 इक्वल टू 210, ओके। ये गिवन हमें दे रखा है, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ से इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 30 माइनस वाई, ओके। और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। मैंने कर दिया इसको 30 माइनस वाई प्लस 2 वाई -3 इज इक्वल टू 210, ये आ गया। अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनी मेरी y² -35y प्लस 306 इक्वल टू 0। अब इसके मैंने फैक्टर बना लिए, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बने, y² -18 -17 y प्लस 306। तो y के क्या आ गया हमारे, वो 18 और 17। अब इसको
हम किस में रख लेंगे, एक्स में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख लेंगे तो एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, ठीक है। हैंस हिज मार्क्स इन हिंदी कितने हैं 12 और इंग्लिश में कितने हैं 13। ओके, थैंक यू।